Simple Simon met a pieman going to the fair. हम सब ने ये सुना है, हम सब ने ये गाया है, लेकिन क्या आपने कभी सोचा है आखिर ये सिंपल साइमन था कौन और ये मासूम सी कविता इतनी अजीब तरह से खास क्यों लगती है? आज हम जानेंगे नर्सरी राइम सिंपल साइमन के पीछे छुपा रहस्य, अजीब थ्योरीज और इसका डरावना इतिहास। वीडियो के अंत तक जरूर बने रहना, क्योंकि एक थ्योरी इस कविता को सुनने का आपका नजरिया हमेशा के लिए बदल सकती है। शुरू करने से पहले कमेंट में बताइए, क्या आपने ये कविता बचपन में गाई थी या आज पहली बार सुन रहे हैं? ये है मूल कविता। Simple Simon met a pieman going to the fair. Say Simple Simon to the pieman, let me taste your ware. Says the pieman to Simple Simon, show me first your penny. Says Simple Simon to the pieman, Indeed I have not any. सुनने में तो बहुत सीधी लगती है ना? या फिर कुछ ज्यादा ही सीधी? पुरानी अंग्रेजी में सिंपल का मतलब हमेशा मूर्ख नहीं होता था। अक्सर इसका मतलब होता था अनपढ़, गरीब, समाज में ताकत से वंचित। कुछ इतिहासकारों का मानना है कि सिंपल साइमन निचले वर्ग का प्रतीक था, जिसके पास न पैसा था, न पहचान, न ताकत। वह सिर्फ थोड़ा सा आनंद चाहता है, लेकिन समाज कहता है पैसा नहीं तो कुछ नहीं। कुछ जाना पहचाना सा लगता है ना? अगर आपको ये विश्लेषण पसंद आ रहा है तो लाइक बटन ज़रूर दबाइए, इससे चैनल को बहुत मदद मिलती है। मध्यकालीन इंग्लैंड में मेले सिर्फ मनोरंजन के लिए नहीं होते थे, वे थे व्यापार के केंद्र, धन और ताकत की जगह, सामाजिक असमानता के प्रतीक। पाइमैन सिर्फ पाई नहीं बेच रहा था, वह संसाधनों पर नियंत्रण का प्रतीक था। और सिंपल साइमन, वह बाहर ही रह गया। ये कविता शायद अमीर और गरीब के बीच की खाई की कहानी है, जहाँ गरीब दया मांगता है और अमीर कीमत। एक और थ्योरी कहती है कि ये कविता बच्चों को चेतावनी देने के लिए थी, बिना पैसे कुछ मत मांगो, दया की उम्मीद मत रखो, दुनिया हमेशा न्यायपूर्ण नहीं होगी। एक बच्चों की कविता के लिए काफी कठोर है ना? लेकिन ज्यादातर नर्सरी राइम्स कठोर सच्चाइयों को मीठे शब्दों में सिखाने का तरीका थी, ताकि बच्चे उन्हें आसानी से स्वीकार कर सकें। क्या नर्सरी राइम्स को सिर्फ मासूम रहना चाहिए या उनमें छुपे सच होना भी ठीक है? कमेंट में अपनी राय जरूर लिखिए। अब आती है सबसे डरावनी थ्योरी। कुछ लोगों का मानना है कि सिंपल साइमन कोई बच्चा नहीं था, बल्कि समाज में मानसिक रूप से कमजोर लोगों का प्रतीक था, और ये कविता उनका मजाक उड़ाने का तरीका। अगर ये सच है तो ये नर्सरी राइम मनोरंजन नहीं, इंसानी दर्द की कहानी बन जाती है। अब वो प्यारी धुन इतनी प्यारी नहीं लगती ना? तो अगली बार जब आप सिंपल साइमन सुने तो याद रखिए, इस मासूम कविता के पीछे गरीबी, बहिष्कार और भूले बिसरे लोगों की कहानी हो सकती है। अगर आपको बचपन की कहानियों के छुपे हुए रहस्य जानना पसंद है, चैनल को सब्सक्राइब करें, नोटिफिकेशन चालू करें और इस वीडियो को उन लोगों के साथ शेयर करें जो अब भी मानते हैं कि नर्सरी राइम्स हमेशा मासूम होती है।
अगली कहानी तक सावधान रहिए और हर चीज़ पर सवाल उठाइए।